हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे, मस्ती कर रहे होगे। सो एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, अभी देखो मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी जल्दी दोबारा वीडियो बनाने की नीड होगी। बट एमएलएम वाले भाई ये डे बाय डे इतने तरक्की चोद होते जा रहे हैं, इतने तरक्की चोद होते जा रहे हैं कि हर साल के 2-4 मीम मटेरियल तो छोड़ ही देते हैं मुंह चोदी करके। और इस साल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रवि सर ने। इसने लिटरली मेरी फीड भाई मुंह चोदी से इतनी गहरी गहरी, इतनी लग्जरी, इतनी महंगी महंगी फेंकी है ना कि साला पेशाब करे हुए आदमी का भी मुंह निकला है सुन के। हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। 12 से 14 करोड़ रुपए मैं उसमें लगा चुका हूँ। अब पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। मेरे पास ऑलरेडी BMW हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। मेरा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख जीएसटी भरता हूँ। सिर्फ वैन बनवा रहा हूँ। अगर शाहरुख खान घूम सकता है तो शाहरुख खान से जिस चीज में हवा करता हूँ मेरी हो जाती है। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 1-1 लाख के फोन तो ऐसे खरीदते हैं जैसे खिलौने से खेलते हैं। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। टर्नओवर है 2000 करोड़ का। ओह सर, इस बार तो मूत के साथ साथ गू भी निकल जाएगा लोगों का सुन के। लेकिन सर वो वाली बात तो रही गई जो आप अटलांटिक के बीच में दूसरा बुर्ज खलीफा बनवा रहे थे। ये रवि शर्मा ओपी हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ओपी का क्या मतलब? ओपी का मतलब ओवर फेंकू। हाँ, मेरे को मालूम है कि ओजी होता तो थोड़ा ज्यादा मैच होता ओवर गांडू, बट ठीक है, अपन ओपी से भी काम चला लेंगे। सर बहुत ज्यादा अमीर है, सर के पास बहुत ज्यादा पैसा है। बट वो बात अलग है कि कोई झाड़ भी इस बात को मानने के लिए एग्री नहीं होता है कि सर अमीर है। लेकिन सर की बातें 100, 200, 500, 600 करोड़ से नीचे की सर की बातें नहीं होती। सर जिस सेमिनार में भी जाते हैं वहां ये चीख चीख के सबको बताते हैं कि सर कितने अमीर है, सर के पास कितना ज्यादा पैसा है। और अगर जो तुम्हें सर के जैसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, रवि सर के जैसा लाइफ स्टाइल, तो तुम अपना आधार कार्ड हो 2-4-5 हजार रुपए जो तुमने घर पे बचा के रखे हो, अपने बाप के चुरा के रखे हो, वो लेके तुम सर के पास पहुंचो। सर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें बिजनेस कैसे करना है, मंजन बेचने का बिजनेस। तभी तुम सर के जैसी लग्जरी लाइफ, सॉरी लग्जरी भी नहीं भाई, तभी तुम सर के जैसी अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी सकते हो। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था आरसीएम के रूप में। Bro literally said that if you want to be a rich person like Ravi sir, then you should have joined RCM। मतलब अगर जो तुमने RCM ज्वाइन नहीं किया और तुम्हारा बच्चा सुसाइड कर ले तो उसमें रवि सर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रवि सर ने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम जिंदगी भर छूतड़ किस तरह जाओगे अगर जो तुमने RCM नहीं ज्वाइन करी तो। वाह सर, कितनी अच्छी सोच है सर आपकी, इतना फिलंथ्रपी दरिया दिली बंदा। सर मैं मैनिपुलेट हो गया सर, मैं कल ही अपने बाप के 2-4 हजार रुपए चोरी करके आपके पास आ रहा हूं। नहीं लगाना मुझे गोदरेज नंबर 1, नहीं लगाना मुझे डब, नहीं यूज करना मुझे वाइल्ड स्टोन। मैं सर की कंपनी का ओवर प्राइस सोप खरीद के और 4 चूतियों को बेचूंगा, क्योंकि मुझे टीम बनानी, मुझे सर के इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए। उसका बस चले तो ये कौवे को भी RCM ज्वाइन करा दे, उसका भी ब्रेन वॉश कर दे, उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि क्या ये पर लेके फुर उड़ रहा है, आजा मेरे साथ RCM ज्वाइन कर ले, मंजन बेच के सीधा अपने पर में ड्रोन वाला पंखा लगवा लियो। वो पता लगती कि कौवा भी इसके मुंह पे हक के चला जाए इसकी मुंह चोरी सुनने के बाद। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं, और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूं। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। थोड़ा जल्दी बोल दिया करिए सर, मेरा मतलब कि जब फेंकना ही है तो उसके लिए इतना क्या ही सोचना सर। मेरे को मालूम चल गया सर कि आप ठहराव लेके बातें चोदते हो, बहुत मैच्योर हो सर आप, मेरे को सब समझ में आ गया सर। और आपकी सक्सेस, आपकी तरक्की, मेरे गोठे मेरे मुंह पे आ जाते हैं आपकी बातें सुन के। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसके नाम को डालना। ह्यू प्लॉट की घड़ी है। किसकी एक बार दोबारा। ह्यू प्लॉट की घड़ी। सर थोड़ा मुंह चोदी के अलावा प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान दीजिए सर। ह्यू प्लॉट चूतिया वो ह्यूब्लॉ होता है, टी साइलेंट होता है। इतना करोड़पति आदमी गलती करेगा सर तो कैसे चलेगा सर, कैसे लोग मैनिपुलेट होंगे सर। आखिर 2 लड़के जोड़ने हैं सर, बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, उनको सूट पीना है कि उनसे मंजन भी तो बिकवाना है। और ह्यू प्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। स्टार्ट कितने से होती है सिर्फ वही बता दो एक बार। HUBLOT स्पेलिंग भी वॉच से देख के बता रहा है। इस वीडियो में इसने अपने केवल 2 शौक बताए, तीसरा शौक मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये घड़ियों और गाड़ियों का तो ऐसे ही नॉर्मल शौक है, मेन शौक इसका गाली खाने का है। सर्च करो और स्टार्टिंग रेंज देखो इसी कितने की आती है। सर 31 लाख दिखा रहा है। यही नाम है। हमें नाम भी यही होगा और डिजाइन भी यही होगा। 1500 रुपए लेके आते तुझे ह्यूब्लो दिला देता हूँ, और क्या पता ये शकल देख के 1000 में ही दे दे। नेट पे वो भी 32 लाख ही शो करेगा। और अब तू भी सच बता ही दे कि तू पालिका बाजार से लाके फ्लैक्स मार रहा है। बस इतनी प्रॉपर्टियां जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में,
लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूँ जयपुर में। 10 से 15 करोड़ रुपए में मॉल 20s में, और वो भी अभी काम चल रहा है। ये गांजा फूक के है या पैदाइशी तेरी बुद्धि में गोबर भरा है? 10 to 15 करोड़ इंडियन रुपीज इज नॉट इनफ अमाउंट फॉर बिल्ड ए शॉपिंग मॉल। बट वही बात है ना कि कौन सा मैं सच में बनवाने जा रहा था। वो तो सेमिनार में आया था 4 बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए, तो थोड़ा जोश जोश के चक्कर में बकचोदी ज्यादा हो गई। जिसमें टोटल आरसीएम के 2-3 फ्लोर अपने खुद के रहेंगे। बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या कैसे डेवलप हो रहा है? बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि ये केवल गोबर बुद्धि तो नहीं है ना, ये गोबर बुद्धि होने के साथ साथ गांजा भी फूकता है। कुछ भी बोले जा रहा भाई, कुछ भी। जब अभी उधर मॉल बना ही नहीं तो डेवलप क्या हो रहा है और कैसे? हाइजीन तरीके से। अब सीमेंट मॉरम सैनिटाइजर से घुलवाएगा क्या, या प्लास्टर होने के बाद तराई कराएगा सैनिटाइजर से? मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा। सर वो स्कैडा सर 2 बार हो गया, और सर फोर्ड तो सर इंडिया से चली गई। और चलो मैं मान रहा हूं कि भाई रवि सर है, सर के पास इतना भर भर के पैसा है, सर का 500 करोड़ की 1000 करोड़ कुछ भी हो, मतलब सर का इतना ज्यादा टर्नओवर है। क्या पता सर अपने शॉपिंग मॉल में ही 2-4 फोर्ड के आउटलेट खुलवा ले, या क्या पता सर सीधे अमेरिका से अपने घर ही बुलवा के मैन्युफैक्चरिंग करवा ले फोर्ड वालों से। लेकिन फिर भी सर एक बात आपको बतानी है कि फोर्ड फिगो तो सर एंट्री लेवल की हैचबैक कार है, और किया सेल्टॉस भी सर एंट्री लेवल की कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये ऑडी, मर्सिडीज, स्कैडा के बाद एकदम से अपनी असली औकात पता चल गई थी क्या? या फिर सच बता, यही तेरी ड्रीम कार है फोर्ड फिगो और किया सेल्टॉस? मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है और चलाने वाला एक, और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक का भी नंबर दूसरा नहीं है। ये होती है लाइफ स्टाइल। सही है भाई, जिसको लाइफ स्टाइल बोलना भी नहीं आ रहा वो भी अपना लाइफ स्टाइल फ्लेक्स मार रहा, और फ्लेक्स भी नहीं, बेसिकली मुंह चोदी कर रहा लाइफ स्टाइल की। और सर जो आपने नंबर बताया सर, जो वीवीआईपी नंबर बताया ना अपने अपनी गाड़ियों का, सर वो तो इतना ज्यादा वीवीआईपी के लोग फ्री में लेके घूम रहे हैं। जब अपनी बीएमडब्ल्यू लेके कॉलोनी से निकलता हूं ना, हाय हाय, तब लोग मेरे को पड़ोसी बोलते हैं, वाह क्या जिंदगी है। मैंने अपनी लाइफ में एक से बढ़ के एक बकचोद देखे, बट बकचोदी के लिए किसी को इतना डेस्परेट नहीं देखा जितना इसको देखा है। इसको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रहा, कुछ भी हग रहा भाई। ये सेमिनार में पहुंच गया, इसको लग रहा माइक इसके हाथ में आ गया, कुछ भी हगो। कार के कलेक्शन में पहले बीएमडब्ल्यू का नाम नहीं लिया, अभी बीएमडब्ल्यू लेके निकला था कॉलोनी से, जाके सीधा ई रिक्शे में बैठ जा। और सुन, तू पीछे मत बैठियो, वो एक चूतर टिका के बैठते ना ऐसे करके। सेमिनार में मुंहचोदी बहुत हो गई। पीली नंबर प्लेट के डिजायर में भी चूतल रखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन सेमिनार में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज की बातें करा लो। गाड़ी को आगे देखते हैं झुक के, और उससे बड़ी बात अपने बेटे को थप्पड़ भी मारते हैं साथ में कि इसको देख बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, तेरे को देख तू कहां पर है। तो बेटा पता है थप्पड़ खाने के बाद क्या बोलता है? आज से 22 साल पहले इसके पापा आपको आरसीएम बताने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आया था। वाह क्या मुस्कुराहट है। Oh my God! Wow! सर मैं तो केवल आपको बिजनेस टाइकून समझता था सर, लेकिन सर तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी निकले। सर एक काम किया कर, बस जब तू ये सेमिनार के लिए जाया कर ना, और ये जो अपना वीडियो बनवाता है, अपना सिग्माटेल का फोन मत निकाल के दिया कर। उधर लोगों के पास आईफोन या नहीं भी आईफोन तो वो अपने एंड्रॉइड फोन से ही बना देंगे। एक तो इसकी बकचोदी, ऊपर से ये लड़वाई दी कैमरा क्वालिटी। मत हो भाई, ये रवि सर की पावर है। सर ने बीएमडब्ल्यू और मारुति सुजुकी के साथ कोलैब करके अपने लिए बीएमडब्ल्यू की ऑल्टो 800 बनवाई है, मेक टू ऑर्डर। आते बीएमडब्ल्यू, ऑडी, स्कैडा, मर्क की करवा लो, और आया ये ऑल्टो 800 से। पता मेरे को इस बात का शौक नहीं है कि ऑल्टो 800 से आया, मेरे को शौक इस बात का है कि इसको किसने दे दी अपनी ऑल्टो 800। अभी ये सेमिनार में जाकर 100-200 करोड़ चोद के आएगा और ये बताएगा कि मेरा 80 कारों का कलेक्शन है, 90 कारों का कलेक्शन है। ये फेक के इसकी इतनी गंदी आदत हो गई भाई कि ये कभी भी सेमिनार में जाता ना, ये अपने बाप के मरने का साल चेंज कर देता है। सच बता रहा हूँ, सिचुएशन के हिसाब से कभी 12 में मार देगा, कभी 13 में मार देगा। 23 फरवरी 2012 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। 2013 23 फरवरी को देहांत हो गया उनका। 2012 मेरे पिताजी। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। जब ये बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा मैंने आरसीएम बिजनेस को गले लगाया। और चौथा अंबानी ने इसको पर्सनली कॉल किया था बिजनेस कोलैब करने के लिए। बट रवि सर, कैन यू इमेजिन, रवि सर अंबानी के साथ कोलैब करेंगे? भाई रवि सर का अपना अलग लाइफ स्टाइल है, वो ऐसे किसी छोटे मोटे आदमी के साथ बिजनेस का कोलैब नहीं करते। सर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बट सर ने आरसीएम ज्वाइन करके मुंहचोदी करना चूज किया। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। हाँ तो उसको सीधा सीधा बोल देना कि 45 के बाद की पेंशन निकालने आता है। पैसा कमाऊं, झाड़ भर बकचोदी बताओ रात भर। उधर बैठे लोग इसको मनी मन गाली बक रहे, और तो कुछ लोग बैठे बोर हो रहे
कि ये गणजला कब अपनी मुंहचोदी मारना बंद करेगा। इसको खुद को हंसी आ रही भाई कि 4 लोग मुंह पे मूत के ना चले जाएं, उसके लिए क्या क्या बोलना पड़ता है, जो कुछ भी एक स्क्रिप्ट तक नहीं याद रख पाता सही से। ऐसी पावर कहीं देखिए क्या आपने? इसी पावर तो केवल आरसीएम वाले रवि सर में है भाई। कभी बैंक मैनेजर 45, मेरे 45 साल के करियर में बैंक मैनेजर 25, बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। कभी बैंक मैनेजर 40। जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूँ। अब इतने साल से एक दूसरी ढंग की स्क्रिप्ट नहीं सोची गई ये रानू मंडल के भाई जिसे दिखने वाले रवि लोडू सर से। बस बातें चुदवा लो, औजी, BMW, स्कैडा, ये बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली और एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना, और सुनूंगा भी जब ना, जब इस नाम की कोई ब्रांड एग्जिस्ट करती होगी। मून ब्लैंक ब्रांड का नाम लेना आता नहीं है, बस गेस्ट हाउस में चढ़ के बकचोदी चालू कर दी। और ये सेमिनार कहां हो रहा है? मेरा मतलब तूने किसकी शादी के डेकोरेशन में अपना सेमिनार पेल दिया, क्योंकि इसकी इतनी तो औकात नहीं है भाई कि ये सेमिनार रखे और इसके सेमिनार में लोग तुम्हें कुर्सी में बैठे दिख जाएं। रवि सर का सेमिनार है, सूट पहन के जमीन में बैठो, सर आएंगे अपनी बकचोदी के किस्से सुनाने। नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना। मून ब्लैंक, मून ब्लैंक के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं इंडिया में आसानी से, बहुत लिमिटेड एडिशन आता है, कभी कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाएगा आपको। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। पड़ी हुई थी सर की रही सी, तो देखो भाई मेरा मुंह निकल गया। सोने की वॉच सर के लिए पड़ी हुई थी। अब वो आउटलेट था, उसको डिस्प्ले बोलते हैं। तेरा सेमिनार नहीं था कि कैसे भी लोग जमीन पे बैठ के पढ़े, मतलब सिंगल पीस था लिमिटेड एडिशन का, वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। वो ये सोच रहा था खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। ना सर, वो ये सोच रहा होगा कि ये लोकल ट्रेन में बिना टिकट के सूट पहन के बैठने वाला इधर एयरपोर्ट पे क्या कर रहा है, कुछ चोरी वोरी के इरादे से तो ना आया है। ऊपर से सर आपका सूट का कलेक्शन इतना अल्ट्रा लेवल पे लग्जरी है कि जिसका गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला राशन कार्ड बनाओ वो भी पहनने से मना कर दे। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली। तुल्ला मेरा, सब तेरे जैसे चमन चूतरा नहीं होते कि वाह सर आपने इतनी लग्जरी वॉच चुटकियों में खरीद ली सर, मेरा मुंह निकाल दिया सर आपने, उस दुकानदार के मुंह पे थूक दिया सर। वो दुकानदार बस आपके गोटों में झूला डाल के झूलने ही वाला था सर। अबे बकचोदी तो थोड़ी ढंग से कर लिया कर, कम से कम रियलिस्टिक तो लगे। आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। फिर जब तू उसको कोपचे में लेके गया और तूने वो अपनी मंजन बेचने वाली स्कीम बताई थी कि वो 4 के नीचे 5 और 5 के नीचे 10 जोड़ने वाली, जो भी हो, जब तूने अपनी स्कीम बताई तो उसने तुझे मारा नहीं, या फिर उधर से छूतर तोड़वाने के बाद ही तेरे दिमागी हालत ऐसी हुई है। खैर वीडियो बस इधर पे ही खत्म हो रही है, ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा। वैसे तो दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बच गया है, मैं चाह रहा था तुमको दिखाना, बट ठीक है वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। बट अगर जो तुम चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 बना सकता हूं, और अगर जो तुम्हें पार्ट 2 इसका चाहिए तो तुम इसी वीडियो में मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि तुम्हें पार्ट 2 चाहिए, और एक कमेंट करना। मैं चाहता हूं इस वीडियो में तुम रवि सर के लिए एक कमेंट जरूर करो। और अब अगर जो तुम इधर तक आ गए हो, तुमने इतनी लंबी पूरी मेरी बकवास सुन ली, इतनी वीडियो देख ली है, तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर जो चाहो, तुम्हारा मन बने तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, @yesnath_rocks इंस्टाग्राम का हैंडल, इधर या इधर कहीं पर भी तो शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपने किसी भी